हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको याद करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो मुर्शीद कुली खां, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी। मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी। मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खान ने। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। अलीवर्दी खान ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई हुई 20 जून 1756। 20 जून 1756। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग डेट को जो है ना एकदम याद कर लिए। वाला डेट जो है 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था ब्लैक होल की घटना। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी। तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 को हुई थी, क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। तो मीर जाफ़र। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। मीर जाफ़र। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर दुत्त था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। आलमगीर दुत्त था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था। तो मीर जाफ़र बना था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। घटनाएं थी आपकी ब्लैक होल की घटना। 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। अब बनारस की संधि वर्ष 1773 को हुआ था। बनारस की संधि वर्ष 1773 को हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था। वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था। तो मीर कासिम को बनाया था।
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सहमति से मिलित सेना को पराजित किया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक तो राज्य बंगाल का 1717 से 1727 मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद 1724 ईस्वी से निजामुल मुल्क चिनकिलीज खां, हैदराबाद का निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां, भरतपुर 18वीं शताब्दी चूड़ामन बदन सिंह, भरतपुर का चूड़ामन बदन सिंह था। कर्नाटक का सदाउतुल्ला खां, अवध का सदाउतुल्ला का बुरहानुल मुल्क हो गया। जयपुर का जो है सवाई राजा जय सिंह हो जाएगा। रुहेल पठान का जो है मोहम्मद खां बंगस हो जाएगा। मैसूर का हैदर अली हो जाएगा। वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन ब्रे का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूले। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।